से मैंने अपने करीबी को बोल दिया। मेरे लिए एक मजाक ही रह जाएगा और शायद एक मजाक ही तो है। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक मजाक हम बताते हैं। मजाक है हिंदुस्तानी जनता की मेंटालिटी। उनका जो सही लगा था वो सही लगा था और जो गलत लगा था तो गलत है, लेकिन वो गलती के लिए कुछ गलत नहीं है। अच्छा ये सब बातें बाद में कर लेंगे। आज हमारा छुट्टा नीतू 10 साल बाद अमेरिका से आ रहे हैं। उसको इंडिया जरा भी नहीं पसंद आवा था, लेकिन अब उसका प्रॉमिस कर दिया इंडिया A1 देश बन चुका। हमार छुट्टन की फ्लाइट तो आ गई होगी, कहाँ रह गया हमार छुट्टा? मैं आ गया। तू बड़ा हो गया हमार छुट्टन। वेट मैं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, बट ये जो इंडिया के लोग हैं ना जो सड़कों पर चलते हैं, इनका सोचना छोटा का छोटा है ये ब्रदर। अरे अभी लोग वही समझा रहे थे, खराब दुआर मेंटालिटी है। खुद तो तुम इंडिया छोड़ के भागे थे। नो ब्रो नो, इंडिया की सड़कें मैडम जैसे पहले अंदर थी ना, अभी भी वैसी की वैसी अंदर है। बता दूं मैं आपको, बता। इंडिया की सड़कों पे पहले कट्टे चलते थे और अब यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है। कट्टों से तो डेथ ही हो जाती है। तो मेरे ब्रदर गाड़ियों से भी तो डेथ ही हो जाती है ना हर घंटे 17। कहाँ पढ़ा तो तुम? कहाँ पढ़ा? ब्रो गूगल। नहीं, हम तुमको रियल इंडिया की सैर करावे थे। रियल इंडिया, असली इंडिया। असली इंडिया। ब्रो आप क्या कराओगे? हम आपको सैर कराएंगे असली इंडिया के। आ जाओ। चलो। कहाँ? अरे शॉप जी शाम का शो में होता है, मोमोज का ठेला लगाने जाना। Oh my God bro, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट कर रहा है। जानी तो इतनी जल्दी कहाँ है? पीछे स्पीडवा का बोर्ड नहीं दिखता। अरे शॉप जी अब आप ही बताइए, थोड़ा खाली तो है, मैं तेज चला या धीरे से क्या फर्क पड़ता है? मैं बोर थोड़ी जाएगा तेज गाड़ी चला कर। हेलो ऋषभ पंत, ठीक हो गए? आपके कॉलेज में आए हुए, आ जाओ मिलने आ जाओ। नहीं पता होता है मारे कट्टा पिता के चलान पता दुआ को कितना है? अरे बताओ कितना पैसा मैडम जी इनको तो चलान के बारे में पूछा। अरे मैडम जी को भी नहीं पता, हम बताइए। 2000 रुपए का चलान है, ये बताओ अब वो दोगे या कोर्टवा में जाके? शॉप जी हाँ एक सेकंड आइए ना हमारे साथ। हमसे कोई ना देना, हम ना काफी छोटे इंसान है और आप तो इतने बड़े अफसर हो। शॉप जी आप पैसा लेके क्या करोगे? अरे चला मिला सब कोई हटाइए, हमने आपको पैसा देके ले देके करें। I think ये आपको रिश्वत दे रहा है। हाँ रिश्वत दे रहा हूँ। चुट्टा ना रिश्वत ले लिए तो नहीं ये ना पकड़ दिखाई दे इधर ले मारे कट्टा पिता इधर आ जा चुट्टा। तू देख ऊपर क्या दिख रहा है? Oh my God, वेंकी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। बहुत ही ऊपर देखिए, थोड़ा नीचे। Oh my God, ये कैमरा तो अब्बा की सेल्फी के लिए नहीं है, तो स्पीड वाली रिकॉर्ड हो गई है। शॉप जी एक मिनट। हाँ शॉप जी कैमरा मेरे देदार बोटा पे तो दिखाई दे रहा है। अरे आपको नहीं पता, ये देदार बोटा काफी अच्छी है। इस सब पे मेरे को सारे के सारे ओपीडी कैमरा दिख जाते हैं। तो ज्यादा पे कैमरा है ना, मैं गाड़ी की स्पीड धीरे खोल लेता और कैमरा का दिक्कत वापस भगा लेता। इसकी अम्मा को ब्रो व्हाट इज इट डूइंग मैन? अरे ये बात को फुट्टू बना रहा है। फुट्टू है। अरे तू चलान के लिए नहीं है,
करा तो यार। साहब जी, आपने बोल के मेरी सोच ही बदल दी। सोच? ओए पांडे जी बैठेंगे। तू ये गाड़ी पकड़ चलाने की चेतावनी रहा, ठीक है? बकैती कर रहा था। ब्रो, मैंने आपको कहा था ना, ये जो इंडिया के लोग हैं ना, बहुत ज्यादा जुगाड़ू होते हैं। ऐसे तो मेरा भारत महान नहीं बन पाएगा ब्रो। इतने टाइम बाद इंडिया आए हो, बहुत ही बड़े हो गए हो, बक करे जा रहे हो। ये बताओ दारू को ब्रो, आपने ना मेरे मन की बात छीन ली। आपको पता है मैडम, 10 साल से मैं अमेरिका में है, लेबर ब्लैक टीवी के ना मेरा थोड़ा लीवर खराब होता जा रहा है। एक काम करते हैं, देसी चरवा पीते हैं ब्रो। तो पूरा ही लीवर खराब कर देंगे। घर पे बोझाई वेट करिए, चलो। घर पे नो वेट, एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठ के दारू पी लेते हैं। नहीं, गाड़ी या तो तुम चलावत हो या हम चलावत है। दारू पीने के बाद कौन चलावत? वो ब्रो, हम चलावत है। आपको पता नहीं है क्या, आपके भाई को चढ़ती नहीं है। चुट्टा नहीं, कहीं पेट में जाई जाते हो तुम। ब्रो, वेंकी की गर्ल्स के सामने मेरी बेइज्जती नहीं की। अरे जाओ यार, बकैती कर रहे हो, हम नहीं पिएंगे। ब्रो वेट, हाँ ब्रो, do you know what is कारोबार? कारोबार काम काज को कहते हैं, हमको पता है। No, you're totally wrong. कारोबार गाड़ी में बैठ के दारू पीना। ब्रो, आपने नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी होता नहीं है। हम आपको दिखाते हैं। आओ देखो भाई, देखो। अरे तू मान मेरी जान, मैं तुझे जानने ना दूंगा। नहीं जाने लगे तो आपको कहाँ जा रहे हो? अरे वो मैडम बैठी है, हाँ। उनके दिल में अपनी जगह बनाने चाहिए। कितना दारू पी रखा है यार? ये पंजाबी है हम, इनके नहीं पीते। एक बार जो बोतल घुल जाती फिर खत्म हो जाती थी, पता ही नहीं लगता जी। वो ब्रो, he's one bottle down. आप क्या वो breathalyzer से check नहीं करते? चुट्टा निकाले लिए, चेक कर लिया करो पहले। पीछे और ड्यूटी है, काम कर रहे हो। तुम्हारे अम्मा का आई डेट नहीं है, उतरो गाड़ी से। अरे तुम्हारे को अपनी सेफ्टी का कोनो ख्याल है कि नहीं है? बाजी, मैं तू चढ़ती नहीं है ना। वो ब्रो, ये तो सीधा भी नहीं खड़ा हो पा रहा, कुछ तो करो। अरे अपनी सेफ्टी का कोनो ख्याल तो है नहीं, इन लोगों की सेफ्टी के साथ काहे खेल रहे हो? बाजी, मेरी गाड़ी बताओ, गुब्बारा है ना, बी सेफ। No safe, no, you're not safe. उसको गुब्बारा नहीं, सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं। और इंडिया की सारी गाड़ियों में सेफ्टी बेल्ट नहीं होते। ये कौन समझाएगा तुम्हारे को? लिसेंस है तुम्हारे पास? दिखा बस। अरे लिसेंस टू ड्राइव है, नॉट टू किल अदर पीपल। ओए पांडे, 10,000 रुपए का चलान, 6 महीना की जेल। चल, वो कैसे करता? तुम्हारे पिछवाड़े में डाले के बहुत टलवा। वो कैसे करता? Bro, मेरे को एक बात बताओ, ये जो हमारा करंट जनरेशन है, I mean ये थोड़ा ओल्ड पीपल, ये अगर गाड़ी में बैठ के सिर्फ दारू वारू पीता रहेगा, तो ये जो हमारा स्मार्ट किड्स है, ये जो हमारा क्यूट चुट्टा लोग है, ये क्या सीखेगा ब्रदर? स्मार्ट किड्स ओवर स्मार्ट है। और फ्यूचर इज इन सिक्योर हैंड्स। I doubt it. तुमको रियल फ्यूचर जनरेशन से मिला। Real, मिल लेते हैं, मिलो। चलो हमारे साथ। क्या बात की बैंक की पब्लिक, बोले तो तकलीफ। ये तो अपने हवलदार हैं। अंकल हाय बोल दो, एक बार हाय बोल दो। साउथ आउट ले लूं मैं जरा। और अम्मा देखेगी, आप पिताजी थे। अंकल देखे तो कोई नहीं, लेकिन मैं रील पे देखता हूँ कि आपके पास अथॉरिटी है। वो ब्रो, आपके पास तो कोई चीज़ नहीं है, मैंने भी रील्स में देखा था। चुट्टा तो हमारे टीम में है। चला जा, उधर गाड़ी से। तुम्हारे को भी चाहिए कच्चा अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी तुम्हारे अम्मा के पास भी, तुम्हारे को फोन मिला दे। अच्छा फोन में कहा देखते रहे जब गाड़ी सामने देखी चलावता है। मैं बनाता हूँ ब्लॉग इन मैडम की तरह और नोट करता हूँ उसे इंस्टाग्राम से, पैसा कमाता हूँ बहुत सारा। वो ब्रो, कितना पैसा कमा लेते हो? अरे इधर आ जा सुल्तान। इनको बात बताओ, ये लोग वास्ते बनाते हो ब्लॉग? कभी लोग भाई नहीं बचेंगे तो ब्लॉग कौन देखेगा? लिसेंस है तुम्हारे? हाँ लाइसेंस है, दिखाओ। ये लो लाइसेंस को लेके घूम रहा है। तुम्हारा लाइसेंस है? हमारा लाइसेंस तुम्हारे 18 है? 18 है। अरे खा अपनी अम्मा की कसम बोल रही है, तुम्हारा लाइसेंस है? अम्मा कसम, हमारा लाइसेंस है। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक, 16 का 18 हो गया। मैडम जी, इट्स नॉट इवन मैट्रिक पास। समझ में नहीं आया? हिंदी आता है, मेरे को आता है। इस ससुरे ने तो बोर्ड्स भी नहीं दिए। तुम तो बोर्डवा भी नहीं दिया, लाइसेंस कैसे बन गया? मेरे पापा ने दिए 6 को 4,000 रुपए और सारा काम हो गया, आपको भी करवा
बकैती करा था, बर्बाद कर दिया हमारे देश को। शांत हो जाओ ब्रो, शांत। 4000 में नकली लाइसेंस, सो करप्ट मैन। अरे सुनो सुनो सुनो, हम इन लोगों को सुधार ही देंगे। नो ब्रो नो, कभी नहीं सुधार सकते। आई नो, ये जो ब्रदर है ना ब्रो, ये गाड़ी में बैठ के दारू पीते जेली। और ये जो मैडम है, ये स्कूटी पे बिना हेलमेट पहने रील्स बनाती है ब्रो, रील्स। चुट्टा नाटक में बनाए तो है, आखिर तक देखेंगे तो क्या पता सुधर जाए। वो हाँ वो ये ओके, ये लेट्स इमेजिन ये जो लोग हैं इनको नाटक समझ आ गया और ये सारे सुधर गए। और जो आप लोग हैं, आई मीन हवलदार लोग, इन्होंने अपना काम ठीक से कर लिया। हम तो कर दी ठीक से। But what about that bro? What is that चुट्टन? इंडिया की खाली सड़कें जो खराब होती जा रही है, आपको पता है 40% डेथ ना खराब सड़कों की वजह से होती है। उनका कोई सोल्यूशन है आपके पास मैडम जी? बताओ। नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है ना? हमने आपको कहा था कोई सोल्यूशन नहीं है, इंडिया कभी नहीं सुधर सकता, बॉटम का बॉटम रहेगा। हम आपको बोले हैं ना कितनी बार, आप हमको हमेशा नाराज करने के लिए बुलाते हैं। हम जा रहे हैं अमेरिका वापसी। अरे नहीं कर दिया नाराज हमारे चुट्टन को। अब गलती तो है, मगर ये गलती है किसकी? जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी या हमारी, जो इस गलती को गलती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज की नाट्य संस्था ड्रामानॉमिक्स प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक। सुनो, क्या कर रहे हो? वहाँ चलो जल्दी, एमएलए साहब की चोरी की लड़ाई होगी। बेटा गाड़ी अब चल लेते, छोटे बच्चे घर थोड़ा रे। बेटा गाड़ी अब चल लेते, छोटे बच्चे घर थोड़ा रे। इनको तू जाके सबने बता दे, एमएलए का छोरा है। एक कॉल में लौटे हाथे, पूरे शहर में डोरा है। तू तो तेरी अब बिगड़ेगी, पंगा तेरा बढ़ गया है। अब तो तेरे पड़ेंगे साढ़े गलत टाइम पे लड़ गया है। जिंदगी तू कोशिश ना करी, टूट ना पावेगा। तू भी चाले कर ले कोशिश, तू किसने बुलावेगा। हिंदुस्तान में रोड रेज एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सालाना 4 लाख से ज्यादा लोग रोड रेज में घायल होते हैं। अरे पर आप लोग को इस बात से फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि अभी तक इसमें से आपका कोई अपना जो नहीं है। जितना मर्जी तेज चिल्ला के ऊंची कर ले अपनी टोन। इनमें से तू एक बता दे, तेरी मदद करेगा कौन? छोरे तेरे आसपास के तेरी फिल्म बनावेंगे, जो दूर के पास जावे तेरे से दूर ये भागेंगे। हाथ जोड़ के कर ले कोशिश, कोई ना कोई तो आवेगा। कोई तो अपनी काली का तू तो से नहीं पछतावेगा। अब भाई साहब, जब सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया रोड रेज के लिए, तो इसमें हम पुलिस वाले भी क्या कर सकते हैं? और वैसे भी एमएलए साहब का छोरा है, अपने आप से लड़ेंगे। हमने तो अपनी बस नौकरी प्यारी है। कौन सी का तू छोरा है, सबने अब मैं मारूंगा। तेरी इस हरकत की वजह से जय की जय उतारूंगा। बेटा गाड़ी अब चल लेते, छोटे बच्चे घर थोड़ा ले। बेटा गाड़ी अब चल लेते, छोटे बच्चे घर थोड़ा ले। ये सब जो भी आपने देखा है ना, असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। और आप और मैं उसकी वीडियो बनाकर अपने घर आ जाते हैं। हमें कहाँ ही फर्क पड़ता है कि सड़क पर कोई मर ही क्यों न रहा हो। एक नाटक में हम समस्या और उससे होने वाले असर के बारे में जितने आसानी से बात करते हैं ना, असल जिंदगी में वो उतनी खतरनाक और दर्दनाक होती है। पर शायद आज हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम उस समस्या को सुनते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं और फिर चले आते हैं। हमें शायद तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका या मेरा कोई अपना रोड हादसे में चला नहीं जाएगा। और फिर बात आती है कि गलती किसकी है? गलती तो शायद इसमें सरकार की है। क्या मैं बात करूं उन मुद्दों की? रोड एक्सीडेंट, रोड रेज, क्या लैक ऑफ इमीडिएट असिस्टेंस? पर्सन लैक ऑफ इमीडिएट असिस्टेंस किसी की मौत का
कारण कभी नहीं हो सकता। अब घायल व्यक्ति की मदद करनी है या नहीं, ये तो आपके और मेरे हाथों में। तो ये रीजन कैसा हुआ? तो गलती है किसकी? सरकार की या हम सब की? और सरकार पर इल्जाम लगाना यानी कि मुद्दों को दफन कर देना। और 100 में से 99 लोग यही तो करते हैं, मुद्दों को दबाने के लिए सरकार पर उंगली उठाते हैं। पर शायद इस नाटक को बनाने का मकसद किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं है, किसी एक इंसान की सोच बदलना है, जो शायद हम में से कोई एक है। क्या पता ऐसा करने से आप किसी एक इंसान को उसकी एक नई जिंदगी दे सको। इंसान को देखते हैं और आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते ही नहीं कि आपको उनकी मदद कैसे करनी है, या फिर आपके पास समय नहीं है, तो थोड़ा सा समय निकालिए और इस नंबर पर कॉल कीजिए। इस संस्था से कुछ लोग आएंगे और उस घायल इंसान की मदद करेंगे। क्या पता आपका केवल इतना करने से आप किसी के घर वालों के चेहरों पर एक मुस्कान ला सकते हैं। अब तुझसे ये दरकार है, इस क्रोध से अब इनकार है। अब तुझसे ये दरकार है, इस क्रोध से अब इनकार है। अब तुझसे ये दरकार है, इस क्रोध से अब इनकार है। ये समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, बल्कि हम सबसे बनता है। तो क्यों ना हम एक दूसरे को समझकर सड़क पर चले और अपने मन में नागरिक भावना जगाए, क्योंकि इतनी समझदारी भी सड़क हादसों को कम करने के लिए काफी है। और क्या पता आपका ये छोटा सा कदम किसी की जान बचा दे। ना किसी से तू अनजान है, सब एक जान इंसान है। ना किसी से तू अनजान है, सब एक जान इंसान है। ना किसी से तू अनजान है, सब एक जान इंसान है। अब सबकी मदद करना तो हमारी जिम्मेदारी है। अब सरकारी कार्यवाही ना हो इस डर से किसी की मदद ना करना, ये तो ठीक नहीं ना। इसलिए गुड समैरिटन लॉ के अंतर्गत आप किसी भी घायल व्यक्ति की मदद कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी सरकारी कार्रवाई या फिर कोई भी अस्पताली खर्चा देने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो सबकी मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझे, ना कि बोझ। इस दर पर अब ये सीख मिले, तौफीक मिले, तौफीक मिले। इस दर पर अब ये सीख मिले, तौफीक मिले, तौफीक मिले। इस दर पर अब ये सीख मिले, तौफीक मिले, तौफीक मिले। अब मैं जानता हूँ कि आप सबका समय आप सबके लिए बहुत कीमती है, पर किसी की जान से बढ़कर तो नहीं ना। हमें ड्रामानॉमिक्स और ये थी हमारी प्रस्तुति क्रैश कोर्स। धन्यवाद। आठवां वीवो है GNC। गिरीश, आदित्य, सिंह, निवेदिता, अनुराधा, तुषार, अन्नदा कर्माकर, ज्योति शर्मा, भरत सिन्हा, मारुति, सिमरन, समर, लक्ष्य पाटिल, गौरी दुआ, आधार थापा, संदीप, तक्षक, हर्षित गोयल, आशीष, शुभम कोपली, अनन्या, अरविंद, शुभम रॉय, गौरव जायसवाल। थैंक यू।